सुप्रभात विद्यार्थियों, तन है हमारे मन में तो हम उत्तर खोजते हैं। 8 नंबर पे कह रहे हैं उपमिति कारणम उपमानम। उपमिति का कारण, कारण अर्थात असाधारण कारण ही उपमान कहलाता है। संज्ञा संगी संबंधत्व ज्ञानम उपमिति। संज्ञा और संगी यानी पद और अर्थ के संबंध के ज्ञान को ही हम लोग उपमिति कहते हैं। तत्कारणम सादृश्य ज्ञानम, और उपमिति का जो कारण है वो सादृश्य ज्ञान है। तथा ही कश्चित गवय पदार्थम अजानन कुत्रचित् आरण्यक पुरुषात् गो सदृशो गवयः इति श्रुत्वा वनं गतो गोदृशो गवय इति वाक्यार्थं स्मरन् गो सदृशं पिंडम पश्यति। अर्थात सादृश्य का ज्ञान जो है वही उपमान है। जैसे कि कोई व्यक्ति गवय पदार्थ को जानता नहीं है कि गवय क्या चीज़ है, लेकिन किसी वनवासी से सुनता है कि गो के सदृश गवय होता है। ऐसा सुनकर कभी वन में गया, वहाँ गो जैसा कोई पिंड, कोई शरीर गो जैसा दिखाई दिया, तो गो जैसा गवय होता है। इस वाक्यार्थ को याद करता है। तत्प्रकार से जीव गवय शब्द का वाच्य है, अर्थात ये उपमिति उत्पन्न होती है। कहते हैं गो सदृशम पिंडम पश्यति, गो जैसा जो शरीर उसने देखा, तदनंतरम उसके बाद उसे देखती असो अयम गवय शब्दवाच्य है यदि उपमिति उत्पद्वे, यही वो गवय शब्द से कहलाने वाला शरीर है। इस प्रकार की जो उपमिति है वो उत्पन्न होती है। अवसर की संगति के अभिप्राय से अनुमान के पश्चात उपमान का निरूपण उपमितिकरण आदि पद द्वारा करते हैं। उपमिति का कारण उपमान है, यह अर्थ हुआ। उपमितिकरण इसमें मिति पद न हो तब उपकरणम उपमानम यह लक्षण होगा। तब छेदन आदि के उपकरण कुठार आदि में अतिव्याप्ति होगी। इसके निवारण के लिए उपमिति में मिति पद है। यदि उप ये पद न दिया जाए तब मितिकरणम रह जाएगा, तब प्रत्यक्ष आदि के करण में अतिव्याप्ति होगी। इसके निवारण हेतु उपमिति में उपपद भी आवश्यक है। तो संज्ञा संगी संबंध ज्ञान उपमिति, इसमें संबंध पद अनुमिति आदि में अतिव्याप्ति वारण के लिए है। यदि संबंध पद न हो तब संज्ञा व संगी का ज्ञान अनुमिति से भी हो सकता है, तो यह लक्षण अतिव्याप्ति दोष से ग्रस्त हो जाएगा। केवल संबंध ज्ञान में उपमिति, ऐसा लक्षण करने पर संयोग आदि संबंध के ज्ञान में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी। अतः लक्षण के संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम इतना आवश्यक है। अभिप्रेत गवय गवय पद वाच्य है, यह अर्थ वाच्य का है। इससे अन्य गवय में शक्ति ज्ञान नहीं होगा। ये दूषण यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इस प्रकार ये उपमान को अलग मानते हैं, अनुमान के अतिक्रमण उपमान माना है। इसके आगे हम आ जाते हैं शब्द प्रमाण पर। शब्द प्रमाण से किम स्वरूपम, शब्द प्रमाण का क्या स्वरूप है, शब्द किसे कहते हैं। आप्तवाक्यम शब्द है। आप्त वाक्य को शब्द कहते हैं। आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, आप्त का अर्थ यथार्थ वक्ता, जो राग द्वेष आदि से भी असत्य न बोले, वह आप्त है। वाक्यम पद समूह है, पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। यथा गाम आनयति, जैसे गाम यानी गाय को आनय ले आओ, ये सुबंध तिंगंत पद समूह वाक्य है। शक्तम पदम, पद कहते हैं शक्ति को, अर्थात जिसमें शक्ति होती है वह पद होता है। अस्मात् पदाद अयम अर्थो बोद्धव्ये इति ईश्वर संकेतः शक्ति। अस्मात् पदाद, इस पद से, अयम अर्थो बोद्धव्ये, यह अर्थ समझना चाहिए। इति इस प्रकार के ईश्वर संकेत है, ईश्वर का जो संकेत है शक्ति, उसे हम लोग शक्ति कहते हैं। इस प्रकार अनुमान प्रकरण के बाद उपमान पढ़ा हमने, और उपमान के बाद हम अगले प्रमाण शब्द में आ गए। अब कहते हैं वाक्यार्थ ज्ञान के हेतु, वाक्यार्थ के ज्ञान में क्या कारण है। कानिचित संलक्षणानि, और उनके क्या लक्षण है। तब कहते हैं आकांक्षा योग्यता सन्निधि वाक्यार्थ ज्ञान हेतु। वाक्यार्थ के ज्ञान में आकांक्षा योग्यता और सन्निधि ये हेतु है।
पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्तान्वया अनुभावकत्वमाकांक्षा। कहते हैं आकांक्षा क्या है? एक पद को दूसरे पद के अभाव में जहाँ शब्द बोध की जनकता नहीं होती वह आकांक्षा है। अर्थवादो योग्यता, अर्थ का बाधित नहीं होना योग्यता है। अर्थाबाध है यानी बाधित अर्थ का न होना क्या कहता है? योग्यता। पदानाम विलंबेनोच्चारणम सन्निधि, अर्थात एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का संबंध बाध न होना योग्यता तो हुआ, लेकिन इसके तरह बहुत देर में बोलें तो भी अर्थ का फायदा नहीं है। तब कहते पदों का विलंब किए बिना उच्चारण करना सन्निधि, वाक्य में सन्निधि आवश्यक है, तो बिना विलंब किए जो उच्चारण है उसे सन्निधि कहते हैं। तथा चाकांक्षा आदि रहितम वाक्यम अप्रमाणम, इस प्रकार आकांक्षा आदि से रहित वाक्य अप्रमाण होता है। जैसे गो अश्व पुरुष हस्ती, ये पद समूह परस्पर आकांक्षा आदि से रहित है। हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली कुछ भी बोल दें, अतः प्रमाण नहीं है। वनी न सिंचती, आग से सींचता, ये भी प्रमाण नहीं है क्योंकि आग से तो सींचा जाना संभव भी नहीं है। अतः ऐसे वाक्य प्रमाण नहीं होते। प्रहर प्रहर में एक साथ उच्चारित न किए गए, जैसे सुबह बोल दिया गाम, शाम को बोल दिया आने, तो ये भी प्रमाण नहीं है सानिध्य के अभाव से। सानिध्य सामीप्य यदि परस्पर उच्चारित शब्दों में न हो तो वह वाक्य प्रमाण नहीं होता है। देखिए, आकांक्षा के लक्ष्य में पदांतर व्यतिरिक्त कितना यदि नहीं दिया जाए तो असंभव दोष होगा। असंभव के वारणार्थ ये पद आवश्यक है। इसी लक्ष्य में पदांतर ये पद नहीं होने पर पुनः असंभव दोष होगा। उसके निवारण के लिए ये पद भी दिया गया है। योग्यता के लक्षण में अर्थ न हो तो अबाधो योग्यता लक्षण होगा। इस प्रकार हम देखेंगे कि एक भी शब्द बिना आवश्यकता के नहीं है और न ही किसी शब्द को कम छोड़ा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वाक्यार्थ के ज्ञान में आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि क्या सबका होना आवश्यक है, तो इसका जवाब होगा हाँ जी, बिल्कुल सबका होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये सभी मिलाकर वाक्यार्थ के ज्ञान में हेतु है। जब हमें समझ में आ गया कि वाक्य क्या है तो प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि वाक्य कितने प्रकार का होता है। वाक्यम कतिविधम, वाक्य कितने प्रकार का होता है। वाक्यम द्विविधम, वाक्य दो प्रकार का है। वैदिकम लौकिकम च, लौकिक वाक्य और एक वैदिक वाक्य। वैदिकम ईश्वरोक्तत्वात् सर्वमेव प्रमाणम, ईश्वर से कथित होने के कारण संपूर्ण वैदिक वाक्य प्रमाण है। वेदों में जो कहा गया है वो प्रमाण है। लौकिकम त्वापोक्तम प्रमाणम, लौकिक वाक्य आप प्रतिपादित होने पर प्रमाण है। अन्यद प्रमाणम, अर्थात यथार्थता द्वारा उच्चारित लौकिक वाक्य प्रमाण है। आप कथन से भिन्न जो वाक्य है वो अप्रमाण है। अर्थात कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन जो आप व्यक्ति है जो सत्य ही बोल रहा है उनके वाक्य प्रमाण है। शब्द ज्ञानम की, अब ये शब्द ज्ञान क्या है। वाक्यार्थ ज्ञानम शब्द ज्ञानम, वाक्य के अर्थ का ज्ञान ही शब्द ज्ञान है। शब्द ज्ञान किसे कहते हैं? वाक्य के अर्थ के ज्ञान को ही शब्द ज्ञान कहते हैं। तत्कर्णम तू शब्द है, उसका करण अर्थात शब्द ज्ञान का जो करण है तू शब्द है, तो शब्द ही है। शब्दों के उच्चारण से ही तो शब्द ज्ञान होगा। तो कहते हैं, अब हम आते हैं अयथार्थ अनुभव कितने प्रकार के होते हैं। अयथार्थ अनुभव त्रिविध है। संशय, विपर्य, तर्क भेदात। अयथार्थ अनुभव, पहले हमने यथार्थ अनुभव पढ़ा था, अब हम पढ़े अयथार्थ अनुभव। तीन प्रकार का होता है, त्रिविध है। कौन कौन सा? संशय, विपर्य और तर्क। तीन भेद से ये अयथार्थ अनुभव तीन प्रकार का होता है। तो अब ये संशय क्या होगा भाई? तीन भेद हमने पढ़े, संशय, विपर्य और तर्क। कहते हैं संशय से लक्षणम उदाहरणम च किम, संशय का लक्षण उदाहरण बताइए। एकस्मिन् धर्मिणी
विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम संशय। एक ही धर्मी में, धर्म विशिष्ट पदार्थ में विरुद्ध नाना अर्थात परस्पर विरुद्ध अनेक धर्म वैशिष्ट धर्म विशेष का संबंध का अवगाहन करने वाला जो ज्ञान है, अवगाहन करने वाला ज्ञान है, उसे संशय कहते हैं। यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वेति, जैसे दूर से देखने पर ये स्थाणु में खंबा है, शाखा पतादि रही ठूंठ पेड़ है, पुरुषवादी या पुरुष है, इस प्रकार का ज्ञान होना संशय। कहीं दूर से हमें कोई वस्तु दिख रही है लेकिन हमें समझ में नहीं लगी उसकी आत्मा है या कोई फूल पत्तियाँ है, तो ये एक पदार्थ स्थाणु है, स्थाणु का अभाव है, एवं पुरुष है, पुरुष भाव रूप उसमें प्रतीत हो रहा है। विरुद्ध धर्म का अवगाहन होना, कभी पुरुष का, कभी वृक्ष का, कभी खंभ का, तो ये इस प्रकार का जो ज्ञान है वो संशय ज्ञान कहलाता है। यथार्थ अनुभव की बात कर रहे हैं, यथार्थ अनुभव तो हम पढ़ के आए हैं पीछे। अभी यथार्थ अनुभव में पहला संशय, संदेह रहता है हमारे मन में हमेशा। दूसरा विपर्य है लक्षणम उदाहरण नम च किम, विपर्य का क्या लक्षण और क्या उदाहरण है? मिथ्या ज्ञान विपर्य, मिथ्या झूठे ज्ञान को विपर्य कहते हैं। यथा सुक्त और अस्तमिति, जैसे सुक्ति सीप में ये चांदी है, इस प्रकार का ज्ञान, सीप पड़ी है और हमें लगी है तो चांदी पड़ी है, ये विपर्य कहलाता है, मिथ्या ज्ञान कहलाता है। यथार्थ ज्ञान वारणाय मिथ्या इति अयथार्थ वारणाय ज्ञान इति, विपर्य के लक्षण में यदि मिथ्या पद नहीं दिया जाए तो यथार्थ ज्ञान में अतिव्याप्ति होगी, अतः मिथ्या पद दिया जाए। यदि लक्षण में ज्ञान पद नहीं दिया जाए तब अयथार्थ में अतिव्याप्ति होगी। इसको दूर करने के लिए ज्ञान पद आवश्यक है। अब तीसरा आ गया तर्क। तर्क से किम लक्षण उदाहरण से, तर्क का क्या लक्षण और क्या उदाहरण है? व्याप्यारोपेण, व्याप का आरोपस तर्क है, व्याप्य के आरोप से व्यापक के आरोप यानी आहार्य ज्ञान को तर्क कहते हैं। यथा जैसे यदि वन्य न स्यात् तरी धूमो भी न स्यात् इति, जैसे यदि वन्य माने आग नहीं होता तो धुआं भी नहीं होगा। यहाँ पर व्याप्य आरोप, वन्य का अभाव से व्यापक आरोप, धूम अभाव व्यापक का ज्ञान होना ही तर्क है। इस बयान के 3 भेद हमने समझे। अब आगे स्मृति। स्मृति में द्विविधा, यथार्थ अयथार्था चाहिए। स्मृति में 2 प्रकार की, एक यथार्थ और एक अयथार्थ। प्रमाजन्य यथार्थ, अप्रमाजन्य अयथार्था इति। प्रमा अर्थात ज्ञान से, यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं। तो यथार्थ ज्ञान से उत्पन्न स्मृति यथार्थ स्मृति है, और अप्रमाण्य भ्रम से उत्पन्न वाली जो स्मृति है वो अयथार्थ स्मृति है। आगे आते हैं सुख और दुख बचा। सुख से किम लक्षणम, सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम सुखम, सभी प्राणियों के अनुकूल ज्ञान का विषय जो है वो सुख है, अर्थात जो सभी को अनुकूल लगे, प्रिय लगे, उसे सुख कहते हैं। प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, जो सभी प्राणियों को प्रतिकूल ज्ञान का विषय है वह दुख कहलाता है, अर्थात जो सभी को अप्रिय लगे वही दुख कहलाता है। इच्छा द्वेष प्रयत्न लक्षणानि कानि, इच्छा कामः क्रोधो द्वेषः कृति प्रयत्न। इच्छा कहते हैं कामना को, मन में कोई भी कामना उत्पन्न वो इच्छा है। क्रोधो द्वेष है, और क्रोध जो वही द्वेष है। प्रयत्न को कृति कहते हैं, बार बार व्यक्ति प्रयत्न करता है उसको कृति कहा जाता है। धर्माधर्म्यो किम लक्षणम, विहित कर्मजन्यो धर्म, निषेध कर्मजन्य स्वधर्म है। धर्म क्या है और अधर्म क्या है? कहते वेद विहित कर्म से उत्पन्न जो विशेष गुण है वह धर्म है, और वेद निषेध कर्म से उत्पन्न जो गुण है वो अधर्म कहलाते हैं। के आत्मात्र विशेष गुण, अर्थात आत्मात्र विशेष गुण क्या है? बुद्धि आदि अष्टावा आत्ममात्र विशेष गुण। बुद्धि आदि, आदि का मतलब बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रेत, धर्म और अधर्म, ये 8 आत्मा में रहने वाले विशेष गुण हैं। आत्मा में रहने वाले विशेष गुण कितने? 8 हैं। और बुद्धि, इच्छा एवं प्रयत्न नित्य एवं अनित्य भी है। बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न कैसे हैं? नित्य भी है और अनित्य भी। इसको संस्कृत में कहा बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न, नित्य, अनित्य से। नित्य ईश्वर से, अनित्य जीव से। ये तीनों गुण जब ईश्वर में है तो नित्य है, और जीव में है तो ये अनित्य है। अब हम आ गए संस्कार पर। संस्कार है कतिविध है। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार त्रिविधो, संस्कार 3 प्रकार के होते हैं।
वेगो भावना स्थिति स्थापकश्चेति। पहला वेग, दूसरा भावना और तीसरा स्थिति स्थापक। वेगे पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवर्ती। वेग किसमें रहता है? वेग नामक संस्कार पृथ्वी में, जल में, तेज में, वायु में रहता है और इनके साथ साथ मन में भी वेग रहता है। अनुभवजन्या स्मृति हेतुर्भावना आत्ममात्र वर्ती। अनुभव से उत्पन्न होता है, स्मृति के कारण भावना नामक एक संस्कार होता है जो ये आत्मा मात्र में रहता है। भावना कहाँ रहती है? भावना आत्मा में रहती है। लेकिन उत्पन्न कहाँ से होती है भावना? इसके लिए अनुभवजन्य स्मृति हेतु भावना आत्ममात्र वर्ती। अनुभव से उत्पन्न स्मृति का कारण भावना नामक जो संस्कार है वह आत्मा मात्र में ही रहती है और अनुभव से उत्पन्न होती है। अन्यथा करता पुनः तद अवस्थापादक स्थिति स्थापक कटादि पृथ्वी वृत्ति। दूसरी अवस्था प्राप्त वस्तु को अर्थात वस्तु के रूपांतरण कर देने पर पुनः पूर्व की अवस्था को प्राप्त कराने वाला जो गुण विशेष है स्थिति स्थापक नामक संस्कार होता है, वह कट, चटाई आदि पृथ्वी में रहता है। स्थिति स्थापक किसमें रहता है? कट तो उदाहरण दिया, चटाई इस प्रकार ये पृथ्वी में रहता है। जो एक बार दूसरे अवस्था को प्राप्त करके पुनः उसकी अवस्था में, पूर्व की अवस्था में प्राप्त करने वाले विशेष गुण वो स्थिति स्थापक कहलाता है।